नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कितने टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं और कौन सा मूविंग एवरेज किस पीरियड के लिए यूज किया जाता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। देखिए, मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि जो इंडिकेटर प्राइस के साथ चलता है, यानी कि जो प्राइस के साथ प्लॉट किया जाता है, उसे कहा जाता है लैगिंग इंडिकेटर। जब हम मूविंग एवरेज को चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो उसमें एक सेटिंग आती है। उसमें आपसे मांगा जाता है कि कितने समय की आपको मूविंग एवरेज चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 20 पीरियड का मूविंग एवरेज डाल दे रहे हैं तो आपको 20 दिन का एक एवरेज प्राइस शो हो जाता है चार्ट पे। आइए अब जानते हैं कितने प्रकार के मूविंग एवरेज स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल किए जाते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। कुल मिला के 3 प्रकार के मूविंग एवरेज शेयर बाजार में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएमए कहा जाता है। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईएमए कहा जाता है। और तीसरा होता है एडाप्टिव मूविंग एवरेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एएमए कहा जाता है। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि कौन सा मूविंग एवरेज कब इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में समझते हैं। अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है। ये वीकली चार्ट है। इस चार्ट पे 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो 20 दिन के क्लोजिंग प्राइस है उसका एक एवरेज निकाला गया है और उसके बाद वही एवरेज इस ब्लू कलर की लाइन के रूप में शो हो रहा है। इसी कहा जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल आमतौर पर लंबी अवधि के चार्ट पे किया जाता है, तो इसका परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। जैसे कि इस चार्ट पे देखिए, जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, यानी कि जो कैंडल है मूविंग एवरेज के ऊपर बन रही है, तब तक ठीक है। जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये ट्रेंड इसका रिवर्स हो गया है और जो ट्रेंड चल रहा है अभी समाप्त हो गया और दूसरा ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में समझते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वह मूविंग एवरेज होता है जिसमें कि एवरेज की गणना करने के लिए नए डेटा पॉइंट को ज्यादा जोड़ दिया जाता है। उसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहा जाता है। इस चार्ट पे बड़े ध्यान से देखिए, तो ये जो रेड कलर की लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है 20 पीरियड का। अब इस चार्ट पे इस मूविंग एवरेज को देखें तो ये प्राइस के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नया डाटा पॉइंट है उसको ज्यादा तरजीह दिया गया है इस चार्ट पे। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल आमतौर पर कम अवधि के टाइम फ्रेम पे किया जाता है, जो कि जल्दी सिग्नल लेने के लिए किया जाता है। आइए अब एडाप्टिव मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं। एडाप्टिव मूविंग एवरेज की बात करें तो ये दोनों मूविंग एवरेज से बिल्कुल अलग है, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और सिंपल मूविंग एवरेज है उससे बिल्कुल अलग इसका कैलकुलेशन होता है। एडाप्टिव मूविंग एवरेज को डिटेल में समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि मूविंग एवरेज के डिसएडवांटेज क्या हैं। मूविंग एवरेज की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये मार्केट के नॉइज से तुरंत ही प्रभावित हो जाता है और दूसरी समस्या ये है कि चूंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है तो देर से संकेत मिलता है। इन्हीं दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए एडाप्टिव मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए सीधा आप चार्ट का रुख करते हैं और उस पर समझते हैं कि एडाप्टिव मूविंग एवरेज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो लीजिए, आपके सामने ये आ गया चार्ट। अब इस पे हम डालेंगे एडाप्टिव मूविंग एवरेज। देखिए, एडाप्टिव मूविंग एवरेज सारे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होता है। अगर आपको एडाप्टिव मूविंग एवरेज नहीं मिल रहा है तो आप ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो आपको एडाप्टिव मूविंग एवरेज मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए इंडिकेटर में जाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ एडाप्टिव मूविंग एवरेज। जैसे ही आप डालेंगे एडाप्टिव मूविंग एवरेज, खुद में खुद एडाप्टिव आ जाएगा। जैसे कि देखिए, मैंने जैसे यहाँ डाला एडाप्टिव, तो अभी देखिए हमें यहाँ पे एडाप्टिव मूविंग एवरेज मिल जाएगा। देखिए, जैसे हमने एडाप्टिव डाला, यहाँ पे आ गई एडाप्टिव मूविंग एवरेज और यहाँ पे हमने इस पे जैसे ही क्लिक कर दिया तो आपके सामने ये लाइन आ गई। अब इस लाइन को हमें सेटिंग जो है, इसके सेटिंग में जाके हमें थोड़ा इसका सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियर एक सिग्नल मिल सके। तो आप जैसे ही यहाँ पे सेटिंग 40 है, यहाँ पे हम 14 की जगह कर देंगे 40, यानी कि 40 कर देंगे। और फास्ट ईएमए लेंथ में कर देंगे 5 और यहाँ पे स्लो ईएमए लेंथ में कर देंगे 20। लीजिए, तो जैसे ही आप यहाँ मूविंग एवरेज डालते हैं, आप देखते हैं कि जब कभी प्राइस रेंज में फँस जाता है, तो ये मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और जब ये प्राइस एक डायरेक्शन में चलने लगता है, तो तुरंत ये मूविंग एवरेज सिग्नल दे देता है कि अब प्राइस का ट्रेंड जो है बिल्कुल अलग हो गया है।
जबकि अगर आप वो दो दोनों मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसका इस्तेमाल करके अगर आप इसको देखेंगे तो रेंज का ठीक से अनुमान नहीं लग पाता। इसीलिए दोनों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये एडाप्टिव मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस चार्ट पे बड़े ध्यान से देखिए, जब कभी ये रेंज में फँस जाता है, यहाँ पे देखिए जैसे कि रेंज में फँस गया था, तो मूविंग एवरेज बिल्कुल ही फ्लैट हो गया था। उसके बाद जैसे ही प्राइस में डायरेक्शन आया और आप देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज फिर से उसी प्राइस के डायरेक्शन की तरफ चल पड़ा। तो ये है एक तरीका। अब यहाँ पे आप देखें तो प्राइस जैसे गिरावट है, यहाँ पे एवरेज के पास आके होल्ड करके फिर ऊपर की ओर जाने लगा। तो ये है एडाप्टिव मूविंग एवरेज। और एक बार आइए हम सिंपल मूविंग एवरेज को भी डाल के दिखा देते हैं, क्योंकि जो लोग नए हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज डालने में भी उनको परेशानी होगी। तो एक बार हम सिंपल मूविंग एवरेज डाल के भी आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप जाएँगे मूविंग एवरेज पे, यहाँ पे डाल देंगे मूविंग एवरेज। लीजिए, तो आपके सामने ये आ गया मूविंग एवरेज। और जैसे ही मूविंग एवरेज आ गया, आप यहाँ पे जाएँगे सेटिंग में और यहाँ से आप लेंथ में अगर चेंज कर देंगे, जैसे कि हमें मान लीजिए 200 मूविंग एवरेज लगाना है, तो 200 मूविंग एवरेज लगा दिया। और यहाँ पे इसका लाइन का अगर कलर आपको चेंज करना है, जो भी करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इस लाइन को थोड़ा थिकनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे ही देखिए ये 200 का मूविंग एवरेज लग गया। देखिए, जब कभी प्राइस को डेली चार्ट पे 200 को मूविंग एवरेज को लगाया तो उसको डीएमए बोलते हैं, 200 डीएमए जिसको बोलते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा तरजीह आजकल दिया जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो 365 दिन होते हैं साल के, उसमें लगभग में 200 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, यानी कि 200 दिन ही मार्केट ओपन रहता है। इसीलिए जब कभी प्राइस 200 डेली डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो उसको ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे ही प्राइस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गया और टिक के ऊपर ब्रेकआउट आया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि शानदार अभी तक 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो इसलिए 200 डीएमए मूविंग एवरेज को ज़्यादा तरजीह दिया जाता है। ये है आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।